साल डॉक्टर सुनील जीता, नामो निशान नहीं जानता कि डॉक्टर सुनील कौन है। पूरे बिहार स्टेट में आरजेडी का लहर है। इस बार बदलाव है, इस बार नीतीश सरकार जा रही है और आरजेडी सरकार आ रही है। बीजेपी के पास सेंट्रल सरकार है, चला रही है, इतना सबको पैसा दे दिया, पैसा से काम करा रही है। नीतीश कुमार तो अब ऐसे भी वो बुजुर्ग हो गए हैं, बोलने का कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुनने का कुछ समझ रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी उनको बैठ जाना चाहिए और ऐसे भी उनका सत्ता भी इस बार जाने वाला है। आपका नाम यार अहमद जी, बताइए बिहार शरीफ में चुनाव होने वाले हैं 6 तारीख को। 11 तारीख को 2 चरणों में बिहार में चुनाव वोट डाले जाएंगे। अब तक वोट 3 मुद्दों पर डालेंगे। डालेंगे प्रतिनिधि पर, जी प्रतिनिधि पर, प्रतिनिधि पर डालेंगे। हाँ प्रतिनिधि पर डालेंगे। पप्पू खान पर हम लोग डालेंगे। नाम लालू प्रसाद को जानते हैं, ना लालू को बेटा को जानते हैं। प्रतिनिधि पर हम लोग जो इलाके में काम करेगा हाँ उसको डालेंगे। 5 साल तक काम एक बार जीता पप्पू खान, पूरी शहर में एकदम काम का भर दी। 20 साल डॉक्टर सुनील जीता, नामो निशान नहीं जानता कि डॉक्टर सुनील कौन है, आज तक नहीं। आज जितना भी पीसीसी डाला हुआ ये पप्पू खान का देन है। 20 साल से आप फूट रहा, फिर भी आके विधायक जी आके रिपेयरिंग करवा देते अपने पैसे से। और आज तक डॉक्टर सुनील नहीं आया। जगह काम कर रहा पप्पू खान। हम लोग वोट नहीं देंगे, टिकट मिलेगा पप्पू खान के, मैं भी मुसलमान इसको वोट, पैसा पूरा टिकट खर्चा नहीं, कर रहा हूं। वोट नहीं। पप्पू यादव किस पार्टी से टिकट मिल सकता है? लालू प्रसाद लालू प्रसाद को मिलेगा। वो काम करेंगे विधायक एकदम ही काम करी ना। 20 साल पहले भी करी ना, 5 साल पूरी शहर जानता है, हिंदू मुसलमान सब जानता है। इसके बाद पप्पू खान हारे, इसके बाद 20 साल तक डॉक्टर सुनील विधायक बने, आज तक आते हैं, इनको कोई शक्ल देखी से डॉक्टर सुनील को आज तक नहीं जानता कि कौन है सुनील। अब पप्पू खान के पेट में बच्चा भी रहेगा, निकलेगा तो कहेगा पप्पू खान। हिंदू मुसलमान सभी नहीं कि हम मुसलमान है तब बोल रहे हैं। आप जाके हिंदू तरफ किसी ने गोवाला है ज्यादा जो भी बता देगा, चारों तरफ। ये हम मुसलमान के नाते नहीं बोल रहे हैं, हम सच्चाई बोल रहे हैं, नहीं, वो सच्चाई सुनने आए एकदम कभी सच ग्राउंड बोल रहे हैं। हम पंजतन है, निहाल बाबा मेरा नाम है, एकदम सच हम बोल रहे हैं। हमको झूठ बोलना नहीं है, मरना है हमको यहाँ दिखाना, और सच बोल रहे हैं। जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। और पप्पू का हर चीज में, हिंदू हो या मुसलमान हो, चमार हो, धोबी नौवा, किसी भी 2 बजे रात में 1 बजे रात में खून करेगा पप्पू का एकदम हाजिर हो जाएगा। इसको नहीं चाहिए। डॉक्टर सुनील को कैसे हम चाहेंगे? ये तो जीता है, जीतने के बाद निकल जाता कहाँ बॉम्बे फिल्म बनाने के लिए, तो मैं इनको हम वोट कैसे देंगे? ऐसे तो नहीं कहना, टिकट पप्पू खा के मिला वोट मिला, पप्पू खा के नहीं मिला नहीं मिलेगा। ये कोई कभी दे दे टिकट, हम लोग वोट हमको देने वाला नहीं है। 20 साल नीतीश कुमार सरकार रही है, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्होंने काम किया है? एक तो काम नहीं किया भैया, एक काम नहीं किया। चलिए गली गली आपको घुमा के दिखा देते हैं कौन काम किया नीतीश कुमार। नहीं है कुछ नहीं। बिहार शरीफ छोड़ के मतलब पूरे बिहार में लालू सरकार सही थी या नीतीश सरकार सही थी जो उन्होंने बिहार को लेके मतलब डेवलप किया? कुछ लालू सरकार अच्छा था। लालू सरकार जी, लालू को बोलता है कि जंगल राज तो अब आया, बना दिया 20 साल से नीतीश के टाइम में, जंगल राज आज बनाया। अब तो महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। ये आप कोई बात बोल रहे हैं? जिंदगी भर मूड़ी काट दिया और काटने के बाद जरा सा टाका दे के जरा से को गोली खिला दिया, बहुत अच्छा काम किया। आई भी 10,000 जो बोल रहे हैं, गगन दीवान में कहूँ पर भी पक्की तालाब कटरा छज्जूमला हिमादपुर कोई बता दे कि 10,000 रुपया भी आया। फिलहाल लल्ली पोपी खिला रहा नीतीश कुमार, ये सब कहाँ पड़े हुए भैया के आप 10,000। हमारे पूछने काम है, हम लोग और विधानसभा में कवर करते हैं। महिलाएं मिली, उनसे पूछा करिए हमारे अकाउंट में आए, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ बिहार शरीफ की किसी महिला के खाते में 10,000 रुपये कहीं नहीं आया, कहीं नहीं। अगर आया भी तो आप 500 में एक ठो को दे दिया तो बहुत बड़ा नाम नहीं है, जबकि बोल चुके थे कि 10,000। वादा तो करें 2 लाख का, कहाँ दी वोट इनको देने तो हम लोग नहीं जा रहे। और नीतीश कुमार पिछली बार भी चुनाव लड़े थे ना? हाँ लड़े थे, निर्दलीय वोट से निर्दलीय से लेबे करीन वोट से हार जीत हुआ। और यहाँ वोट पड़ता है हिंदू के नाम पर पड़ता है। यही पप्पू खान आ जाएगा तो देखिए कि डॉक्टर सुनील कहाँ फेंकावेगा, नामो निशान है। 50,000 वोट नहीं लावेगा डॉक्टर सुनील, ये चैलेंज कर रहे हैं, लाके दिखा दे। पर ये कहते हैं ना कि मुसलमान के वोट नहीं है, तो मुसलमान देता तब न वोट देता था। हम लोग सब ढाल देते थे वोट इसको, हम लोग पक्का कर लिए सुनील कुमार को नहीं देना? नहीं, कोई कीमत में नहीं, कोई हाल में नहीं। कोई हम क्या, कोई मुसलमान नहीं देगा इसको वोट। पप्पू खान को टिकट मिला तो वोट आपको मिलेगा, और नहीं तो नहीं, बस इतना ही हम बोल रहे हैं।
और बाकी जो सरकार बनने वाली है, ये बनेगा। कोई भी बने, कोई भी सरकार आए, आरजेडी सरकार आए, जेडीपी आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, AIMM की आए, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, उनसे क्या मांग करते हैं कि वो ऐसा काम करें? अब मांग यही करते हैं कि आएगा लालू का सरकार, किसी को नहीं आएगा, ये आपको हम बोल रहे हैं। अब यही रुझाना है, बदली एकदम करना ही है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें 65 लाख वोट काट दिए हैं, जहाँ ये आरजेडी वाले बोलते हैं कि SIR जब हुआ था तो 65 लाख वोट काट दिए गए। ये वोट वहाँ से काटे गए हैं जहाँ से हमको वोट मिलता है। क्या ऐसा है? इस विधानसभा से वोट काटे गए हैं? आप बहुत से काटी ने, बहुत काटी ने, कितनों ही काट दे, मगर जीतेगा ही। और बैठेगा भी लालू प्रसाद का बेटा ही, और यहाँ से पप्पू का जीतेगा, एकदम चलन के साथ कर रहे हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल है आरजेडी का है, बिहार से ये नीतीश सरकार जो बीजेपी मिलकर चला रही है सरकार, मुसलमानों को लेकर कुछ समस्या आती है क्या है? मतलब लोग कई जगह विधानसभा में गए हैं, कुछ मुसलमान भी हिंदू में सब कहते हैं कि हमें लालू यादव सरकार से बेहतर काम कर रही है। तो खुद जंगल राज चल रहा है। अगला चला ना, जहाँ जाइएगा पैसा ही मांगता है, कोई काम में भी, सरकारी काम में भी जाइएगा पैसा ही पहले मांगता है, उसके बाद काम होगा। लालू के राज में कोई पैसा नहीं, फ्री में गरीबों पर सेवा होता था, गरीबों पर जो अत्याचार होता था वो सही करते थे। पैसा कैसे मांगते हैं? जैसे कोई सरकारी काम में जाइए, अभी चलिए आपको पुर्जा बनवाना है तो आपको 10 रुपये 20 रुपये 50 में लगेगा, कब बनेगा? वो तो पूरे देश की समस्या है। फिर सरकारी हॉस्पिटल क्यों खोला? जब पैसा ही लग रहा है तो हम प्राइवेट में क्यों नहीं करें? तो यहाँ भी शराब मिलती है घर घरों में? चलिए अब कितना चाहिए शराब आपको? बंद करके और बेच रहा है और ज्यादा घर घर बन रहा शराब, घर घर बीमारी हो रहा, मर जा रहा शराब पी के। इंजेक्शन वाला दारू बन रहा है घरे घर, वही पी के पब्लिक मर जाता है, तो बोलता है कि दारू पी के मरता है। घरे घर कौन बना रहा है? जैसे ये इलाका है तो इस सब में कौन बना रहा है? हम आपको घरे घर बता देंगे तब तो, लेकिन दारू बिक रहा है, पूरे बिहार में बिक रहा है दारू। पूरे बिहार में आपको कहाँ दिखाएं ये बताइए? ये दिखाना नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जो लोग बना रहे हैं, पैसा लाइए ना, हम ला के दिखा देते हैं। वो पैसा आप दीजिए, ऑटोमेटिक चले आएगा। अच्छा, अब मैं गांव कितना खोजूंगा, आपको दिखाऊंगा। जो 10 रुपए दारू मिलता था बंद कर दी, बताइए, बोलता है दारू बंद है। कहाँ दारू बंद? आप एक बार रोड पे रात में चल के दिखा दीजिए कितना दारू पी के गिरा हुआ रहता है। आप जाकर पार्किंग में देखिए, पॉलिथीन फेंकल होगा, फ्रूटी फेंकल होगा, सब चीज़ फेंका होगा। जाकर देखिए कहाँ से दारू आ रहा है। दारू बिक रहा है तो भी ना, अभी आपको लेके चल जाकर पार्किंग में, फ्रूटी रखा गया तो फिर चिमकी दारू वाला पॉलिथीन मिलेगा। दारू बंद करे से कोई फायदा नहीं हुआ। दारू इतना भी पकड़ा रहा है, न्यूज़ पर भी देखते हैं कि पकड़ाता रहता है, हमेशा पकड़ाता रहता है। दारू बंद कहाँ करने से बंद? बड़ा आप तो देख रहा है। आप लोग जो मौजूद हैं सब लड़के लड़के हैं, युवा हैं, पहली बार वोट कौन डालने जा रहा है? और कौन डालेगा? आप लोग पहली बार डालोगे? वोट तो डालेंगे। पहली बार डालने जा रहे हैं, कैसा अनुभव रहेगा पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? रहेगा, लालू को देंगे तो लालू को देंगे। पूरा नियत बना लिए कि नाम है पहली अब बार वही है, ये हम लोग का देश, वही है मुसलमान का आवाज उठाने मुसलमान वाला, मुसलमान का बोलते हैं और वही है। यहाँ जो भी मिजाज बना है तो तेजस्वी यादव की तरफ है। जितने भी नौजवान अब बिहार विधानसभा में पब्लिक आजिज हो गया है, इसलिए आजिज हुआ है कि 5 बार रहा देवनाथ प्रसाद, 3 बार और 4 बार ही रहा, कोई विकास नहीं। पब्लिक रोता है कि हमको विधायक कहाँ मिलेगा, तो विधायक रहता है बम्बे में। अगर इस जनता को कोई काम पड़ जाए विधायक से सिग्नेचर का, तो बम्बे में फिल्म बना रहा है, समझ रहे हैं, डॉक्टर सुनील। और उसके बाद यहाँ का पब्लिक में एकदम नारा हो गया है कि इसको ऐसा हराओ कि जमानत जब्त हो जाए। बिल्कुल जमानत जब्त पूर्व विधायक का यहाँ हवा बह गया है। एकदम कम से कम 50,000 वोट से जीतने जा रहा है पप्पू खान। अगर बात शब्द से हम खत्म करते हैं, इसलिए हर जगह एकदम हम घूमते हैं, जहाँ भी जाते हैं तेजस्वी। नालंदा जिला में इधर पप्पू खान बहुत बड़ी वोट से, नालंदा जिला में नीतीश का हवा खत्म हो गया बीजेपी का। हाँ, एक सीट भी न लाएगा। चुनाव के बाद आप आइए,
हम मुलाकात कीजिए, अब मीडिया वाले हैं, हम दावत देंगे। एक सीट लाने नहीं जा रहा। सीएम तेजस्वी होना चाहिए, विधायक पप्पू खान होना चाहिए, और कोई कहना बस कुछ बात करे कोई यही बदलाव करना हमको। बिहार शरीफ के बारे में बताइए क्या चल रहा था। बिहार शरीफ में क्या कि पूरे बिहार स्टेट में आरजेडी का लहर चल रहा है। पूरे बिहार स्टेट में इस बार बदलाव है और ये सरकार खत्म भी होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार सरकार हो गया, भ्रष्ट सरकार हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ का जो विधायक है, मौजूदा विधायक 25 साल से, वो 25 साल में कोई गली में 25 को ईंटा अभी तक नहीं लगाया। अभी तक उस विधायक को कोई पब्लिक पहचानता नहीं है। अगर इस बीच में आ जाएगा तो ये अभी का जो नौजवान लड़का को नहीं पहचानेगा कि यहाँ का विधायक 25 साल से विधायक। अल्लाह का हुआ हम लोग नहीं, इसलिए उसका भी गद्दी जाने वाला है। यहाँ पर जो लहर है, यहाँ पर जो लहर है, पूर्व विधायक पप्पू खान का लहर है। इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अगर टिकट मिला तो भी और नहीं टिकट मिला तो भी पप्पू खान ही यहाँ का विधायक होने जा रहा है। और उसका जमानत जब्त करने वाला डॉक्टर सुनील का है तो वो है पप्पू खान। पप्पू खान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको हराएगा, 25 साल का गद्दी से हटाएगा। अब पूरे बिहार स्टेट में आरजेडी का लहर है। इस बार बदलाव है, इस बार नीतीश सरकार जा रही है और आरजेडी सरकार आ रही है। नीतीश कुमार को लेकर क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार तो अब ऐसे भी वो बुजुर्ग हो गए हैं, बोलने का कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुनने का कुछ समझ रहे हैं कुछ, तो ऐसे भी उनको बैठ जाना चाहिए और ऐसे भी उनका सत्ता भी इस बार जाने वाला है। पलटू चाचा ही सब तरफ से जा रहे हैं। राताराती शादी करने राताराती शादी शादी कर जाते हैं। वो शादी करना होता है। अच्छा, अगर आरजेडी की सीटें आई वो फिर लड़के इधर आ गए तो क्या करेंगे। नहीं, इस बार होगा वैसा तेजस्वी नहीं लेने जा रहा हूँ, उसको बैठा देगा ही। तेज प्रताप यादव का नाम तो सुना ही होगा उनके जी बारे हाँ, में। सुने। अलग हो गए हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे। वो अपने जगह पर वो ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, भाई भाई सब एक ही हो जाएंगे, बाद में एक हो जाएगा। एक हो जाएंगे। हाँ, तो अभी जो अलग हुए हैं वो अभी अलग हुए हैं, कुछ मतलब घर का परिवार के लेकर के अलग हो गए हैं लोग, लेकिन वो लोग सब एक ही है, दो नहीं है। मैंने कुछ लोगों से ये पे बात की, बोल रहे थे मतलब ओवैसी के कैंडिडेट को लड़ेगा तो उसको वोट देंगे, है ना। लेकिन ओवैसी के यहाँ से जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने आरजेडी से कहा है कि हमें सीटें दीजिए, हम भी गठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, लेकिन वो सीटें नहीं दे रही है। क्या ये हाँ, उनके बारे में भी हम बताएंगे। अगर बिहार शरीफ विधानसभा से पप्पू खान को आरजेडी टिकट देती है तो आरजेडी को वोट मिलेगा। अगर पप्पू खान को टिकट नहीं मिलेगा बिहार शरीफ विधानसभा से तो ये पूरे मुसलमान एक होकर के ओवैसी को वोट करेंगे। ओवैसी बातें का जैसे आप कह रहे हैं कि आरजेडी मुसलमानों के लिए काम करती है, जी उसमें कुछ नहीं होता, काम भी होता है आरजेडी में। हाँ, तो ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो भी मुसलमान की नहीं आवाज उठाते हैं, आप कह रहे हैं ये भी मुसलमान की उठाते हैं, दोनों मिल क्यों नहीं जाते हैं। वो दोनों इसलिए नहीं मिलते हैं कि अगर ओवैसी को तेजस्वी ले लेंगे तो फिर तेजस्वी को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तेजस्वी का जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो मुसलमानों से है। आज मुसलमान एक तरफ हो जाए तो यादव 18% है, वो क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। अगर यही सोच करके वो नहीं लेता है। अगर इस सीट पे ऐसा हो ओवैसी भी अपना कैंडिडेट उतार दे, हाँ, तो पप्पू खान को आरजेडी उतार दे, तब आप लोग क्या करेंगे। नहीं। आगे लोग तो मुसलमान के वोट पड़ जाएंगे ना। बहुत से लोग कहेंगे ओवैसी को दे दें, मुसलमान को वोट उठाते हैं, और आरजेडी को दे दें। आपके मुसलमान के वोट कटे तो बीजेपी तो जीत जाएगी बढ़िया से। जब यहाँ पर आरजेडी से टिकट लेकर आ जाएंगे पप्पू खान, ओवैसी को एक वोट नहीं मिलेगा। ओवैसी कोई नहीं देंगे। एक वोट नहीं, एक वोट नहीं, एक वोट है। और ओवैसी को इसलिए नहीं सटाते हैं तेजस्वी कि जैसे भाजपा एक फिरकाप्रस्त पार्टी है, एक जातीयवाद करता है, उसी तरह ओवैसी करते हैं। और तेजस्वी या लालू प्रसाद एक सेकुलर पार्टी है जो कॉम्युनल पार्टी नहीं है। ये भाजपा की बी टीम है ओवैसी, ये भाजपा के लिए काम करती है ओवैसी। सही मानते हैं। ये एकदम सोलो आना, कट्टरवाद को पसंद नहीं। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, बिहार एक सेकुलर देश है, न हिंदू न मुसलमान, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। आज जिस आदमी के लिए कह रहे हैं पप्पू खान के लिए, तो इतनी पब्लिक है, एक आवाज है पप्पू खान। क्यों है? क्योंकि गरीबों का मसीहा है, गरीबों का, हिंदू मुसलमान सबके लिए काम करते, दलित, अति पिछड़ा सबों के लिए है, सारे समाज के लिए है। रिक्शा चालक, टोटो चालक, सब गरीब के लिए है, गरीब का काम करते हैं। इसलिए ये है एक सच्चा भारत, एक सच्चा बिहार, वो है लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और पप्पू खान। आरजेडी कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है जी,
सही कर रही है, नहीं ये कर रही है। नहीं वो सही है, दोनों सेकुलर है, मिजाज एक है ना, दोनों सेकुलर पार्टी है। फिरका परस्त को, वो देश को तबाह करने वाली पार्टी है, जो हम भाइयों को बांटे कि आप फला जाति हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, वो कैसा? सबका ब्लड एक है, खून एक है, हम सब एक है। वो तो यही करते हैं मुसलमान वो भाजपा वाला काम करते हैं, जैसे भाजपा करते हैं। कट्टरवाद बात अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत से मुसलमान नहीं समझते हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे, बच्चे आगे समझेंगे। बहुत से लोग मुसलमान कहते हैं ये हमारी आवाज उठा रही है, नहीं, वो आवाज उठा में जाके अपना आंध्र प्रदेश में, यहाँ उनकी जरूरत नहीं है, तेलंगाना में यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र को बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में वो अपना रख सकते हैं, सामने वाले से ये करके जो पार्टी तेलंगाना में और बाकी देहात किसे छोड़ देते हैं, अपने सीट के मिलते हैं। जो हैदराबाद जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं और देहाती क्षेत्र जो तेलंगाना के लिए छोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यहाँ खराब करते हैं। इसके पहले भी सरकार तेजस्वी यादव की बन चुकी थी, इन्होंने ही गड़बड़ाया। इसी वजह से तो कई जगह बीजेपी जीत जाती है, ये अपने कैंडिडेट खड़े तो कर देते हैं, बीट वोट कट जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। हो सकता है 4 बार से सुनील कुमार इसलिए यहाँ से जीत रहे हो। बी टीम इसी से कह रहे हैं, बी टीम इसी से कह रहे हैं। और पप्पू खान ऐसे नेता हैं जिसको हिंदू, मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा सबों का काम कर रहे हैं। देखिए ये सब जो है, ये सब मजदूर हैं, रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, और सबके दिल में बसता है पप्पू खान। 2 बजे रात में भी पप्पू खान इन लोगों के लिए कहीं भी आ जाएंगे, कोई भी काम है, दरवाजा उनका खुला हुआ है। अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो 5 बार से जीते हुए, 20 साल से राजनीति वो है, लेकिन कोई भी आदमी उनसे 12 बजे दिन में ही मुलाकात नहीं कर सकता। एक आदमी नहीं, दूसरी बच्चे सब जो 20 साल के हैं, कोई नहीं पहचानते हैं डॉक्टर सुनील को। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल लूंगा। जन स्वराज पार्टी बिहार में पहली बार 240 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा। वो कह रहे हैं मैं बिहार के लोगों को रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा। जो बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं 10,000 से लेकर 15,000 तक, यहाँ के हर परिवार को जो बाहर काम करते हैं उनको यहीं पे रोजगार दूंगा, 10 से 15,000 रुपये। उनके लिए क्या करें, उनको मौका देंगे क्या इस बार? वो भी भाजपा का काम कर रहे हैं, ये सब भाजपा से पैसा लेके काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास सेंट्रल सरकार चला रही है, इतना सबको पैसा दे दिया, पैसा से काम करा रही है। अभी पूरा खजाना खोल दिए हैं नीतीश बाबू, एक झूठा प्रोपेगेंडा ही। आज जब आप जा रहे हैं, कल आप ये हो रहा है, आचार संहिता लग रहा है तो पैसा कहीं कर रहे हैं, क्या है ये सब? पहले कहे ना काम कराया, पहले कहे ना गरीब किसी कराया, किसी का कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही झूठ मूठ एक ढोंग। अब प्लस तो इनका दिमागे काम नहीं करता है, जो एज हो गया है उनका वो दिमाग काम उनका थोड़ी कर रहा है। नीतीश बाबू का दिमाग नहीं काम कर रहा, ये भाजपा के ये मोहर स्टंप है।